खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याचवाना। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान की दो बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ के साथ, जो कि आपने देखा है मुख्तलिफ चैनल्स पे। एक प्रोडक्शन साइड पर हैं, एक टीवी में काम कर रही हैं, वेरी टैलेंटेड। उनके साथ बातें होंगी, उनकी जर्नी के बारे में बात की जाएगी, उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माई को होस्ट द ब्यूटिफुल शर्मीन अली। जी शर्मीन, आज का शो तो बहुत वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। एब्सोल्युटली, मैं यही कहने वाली थी कि आज के हमारी आने वाली दोनों ही गेस्ट हमारे मुल्क की औरतों के लिए आई थिंक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बिकॉज दे ट्रूली गो गेटर्स, दे नो हाउ टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स, देयर ड्रीम्स, एंड दे डोंट स्टॉप until they've achieved them. Of course, because they are very goal oriented, they are truly talented. उनका काम आपने देखा है मुख्तलिफ चैनल्स पे, और बहुत ही कम अरसे में उन्होंने अपना नाम बनाया। और हमें बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनको दोबारा बुलाया जाए, बिकॉज देव बीन आई थिंक सीज़न 2 में वो लोग आए थे, मगर अब इट वॉज़ अबाउट टाइम कि उनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करें, अपने व्यूअर्स को बताएं कि क्या क्या किस किस चीज़ पर वो लोग काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, और जैसे कि आपने कहा कि एक हमारी प्रोडक्शन साइड से ताल्लुक़ रखती हैं, दूसरी एक्ट्रेस हैं, तो एक बिहाइंड द कैमरा है, एक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा है, बट दोनों ही अपना जो भी काम करती हैं बहुत ही महारत के साथ करती हैं। एंड आई थिंक कि ये हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इनलाइटनिंग होगा कि उन्हें भी पता चले कि कितना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में औरत का भी काम करना, अपने पैरों पे खड़ा होना, और बहुत ज़रूरी है कदम अपने घर वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। और उसके अलावा जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं बिहाइंड द कैमरा, फीमेल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जब लोग काम कर रहे होते हैं वो क्या फेस करती हैं, और उसके अलावा जो उनके अचीवमेंट्स हैं, जो उन्होंने अवार्ड्स लास्ट ईयर शी वन एन अवार्ड फॉर हर डॉक्यूमेंट्री, तो वो उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो दूसरी हैं वो तो शी इज़ परमानेंट ट्रैवलर। उनसे मुझे बहुत सारी बातें करनी है। आज बहुत सारे सवाल हैं जो पूछने हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हाथ आती हैं। ऑफ कोर्स, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आप वेट नहीं कराना चाहिए। सो लेट्स इनवाइट द ट्रूली टैलेंटेड नीना काशिफ एंड द वेरी ग्लैमरस फरियाल महमूद। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। Looking very glamorous and beautiful, both of you. Thank you. You look who's talking. भाई किधर गायब हैं आप नीना से तो फिर मुलाकात हो जाती है। Where have you been, फरियाल? I've actually been here, but not so much. Not so like much. हाँ, not so much. मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजारती हूँ पाकिस्तान में। बहुत लिमिटेड होता है सिर्फ काम के लिए। I come here, work, and then I run just away. go traveling. I run away. and The that's constant traveler. it. A constant. I'm a full-time traveler and I work part-time. Part-time basically. And honestly, Neena, I think अगर if one can afford to live this way, then I think there is no other better way, Why right? not? I think traveling. You also travel a lot. Yes. I see, you know, Yes. all your posts and your pictures. Absolutely. But I think it's a good relief that after some work you need that break where you just want to get away from everything. और बिल्कुल। कहीं पे जहाँ ना कोई जान पहचान हो और सुकून से आप कुछ दिन गुजारें. So I think it's important. I think mental break बड़ा important है. बिल्कुल, course. बिल्कुल. You Very need to healthy unwind. mentally also. हाँ, अच्छा। और अभी जो आपकी रिसेंटली आपने डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है द कॉर्नर टाइगर्स, ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया कैसे आया? एक पाकिस्तान का OTT है टैप मैट, जैसे नेटफ्लिक्स तो है ना, इट्स इंटरनेशनल, तो पाकिस्तान का एक लोकल OTT है। वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्राम फोकस करता है, उस पर टारगेट करता है बेसिकली। सो वहाँ पे हमारी एक नॉर्मल डिस्कशन हो रही थी, और जो मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं यासिर पाशा, ही एक्चुअली केम अप विद दिस आइडिया कि हाउ अबाउट वी डू समथिंग ऑन द वर्ल्ड कप जो हमने विन किया है। नाउ दैट वाज समथिंग जो मेरे दिमाग में वैसे भी थोड़ा पहले कुछ अरसे से चल रहा था कि वी शुड डू अ स्पोर्ट्स स्टोरी, बट जब ये ही केम अप विद दिस आइडिया एक्चुअली कि नो वी नीड टू डू समथिंग अबाउट वर्ल्ड कप। और मैंने फिर जब रिसर्च करनी शुरू हुई, मैं इतनी हैरान हुई कि इट वॉज सच अ बिग विन फॉर अस, और ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्रीज पे जाएं तो प्रोग्राम्स बहुत मिलेंगे आपको, प्रोग्राम बिठा के इंटरव्यू प्रोग्राम्स, बट देयर इज़ नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट्री ऑन इट।
the most I could see was एक मिनट की कोई ब्रांडेड की कोई few minutes की चीज़ थी जो कि एक Okay. ब्रांडेड थी जो कि एक ब्रांड ने स्पॉन्सर की हुई थी. That was it. So of course then we have to do it and I'm so glad we did it because उससे ये हुआ कि जो हमारी नई जनरेशन है जो 92 वर्ल्ड कप के बाद लोग पैदा हुए हैं उनको तो पता तो चले ना कि अचीवमेंट्स क्या हुई थी, accomplishments क्या हुई हाँ ये थी. बैठी है So you One must of them, want- one of No, them, no, yeah, I I'm was sure. I was born before 92, but I'm not into cricket. But I Okay. do hear about it a lot. So मुझे याद है कि हमने कुछ किया तो था. कुछ accomplish किया था कुछ तो back in 99. accomplish But you किया must be a था. child, even as I a was child. two, yeah. So you wouldn't know the players, those names and those Yeah. cricketers, you Yeah. know. I mean, some of them still come, but some of Yeah. them don't come that much Yeah. on screen now. So it was very important for our people, especially the ones who follow cricket, and literally the whole nation does. Who Of doesn't? course. So I think for them it was very important for that time कि ये हुआ क्या था, कैसे हुआ था, and it's a wonderful story. बहुत सारी चीज़ें और facts हमें उस वक्त पता चली थी जब हम shoot कर रहे थे. So it was a That's wonderful incredible. experience. Yeah, it was. How a- lovely is that? अच्छा you. फरियाल आपने 2 साल पहले किया रकीब से और उसमें आप सबको खा गई. क्या आपकी प्रेजेंस थी? You know, I'm sorry I'm cutting you here, but अभी 3 दिन पहले मैं एक actually fellow actor से बात कर रही थी and he said कि यार हमारी जो actor है ना फरियाल महमूद वो she does such amazing work और अभी जो उसका प्ले आया था रकीब से उसमें वो उसका जो सीन होता था वो बाकी एक्टर्स को खा जाती थी. You know, that's the term that we use for actors. उन्होंने सुन लिया ना नोमी ने. मैं No, but and it's funny that you use the same term. And that's what he said. But he said, but it's so unfortunate that she doesn't work as much as she should. हाँ. Why, फरियाल? क्यों आप हमारे साथ ऐसा करती हैं? Hi. इनको स्क्रिप्ट नहीं समझ आती होगी ना. Exactly. Thank I you. think as a producer I can probably रकीब answer on से behalf. के बाद मैंने एक अपने आप से भी वादा किया था और जो मुझे अप्रिसिएशन हमारी फ्रेटर्निटी से और बाहर से जिन लोगों ने देखा था उन लोगों ने मुझे कहा था लिटरली मुझे ना लेटर्स आए थे जो ईमेल्स जैसे लेटर्स लिखते हैं ना लोग डीएम्स में मुझे लेटर्स लिखे थे लोगों ने कि इसके बाद ऐसा कुछ ना करना कि हमारा दिल टूटे. वो इतना ज़्यादा मेरे लिए और आई थिंक कि उस आई नीड टू डू अ स्क्रिप्ट दैट काइंड ऑफ लाइक Supersedes. Rakib say. I don't know if that's possible, but of course it's possible. I mean, we still have Beagle, we still have Kashif Nassar, we still have everyone, but वो बस एक mix था with all these actors, incredible actors, Sania Appa and Nomi Bhai, like it was just crazy. और आखिर में तो नोमी भाई को नोमान एजाज की बात कर रहे हैं हम. नोमी भाई को थोड़ा सा आप satisfy करना as an actor मुश्किल है. हाँ. तो वो थोड़ी सी इंटिमिडेशन चलती रही लेकिन आखिर में जब आखिरी एपिसोड एयर हो गया he sent me a text and he was like I was pushing you for a reason and this was the reason and I was like यही बात है मेरे लिए. मैंने मुझे अवार्ड मिल गया मुझे सब मिल गया मुझे आई थिंक अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. Wonderful. How wonderful and Amazing, amazing. amazing. चलें जी इसके साथ we'll take our first break और break के बाद भी हमारी conversation रहेगी. In conversation with फरियाल महमूद and my friend नीना काशिफ. सितारों का जहां हर डायरेक्टर का फोटे अलग अलग होता है तो एज प्रोड्यूसर्स यूजुअली नो कि कौन सा डायरेक्टर ये चीज़ बहुत अच्छी कर लेगा कौन सा ये कर लेगा. हर एक की स्ट्रेंथ्स अलग होती हैं. सो उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे आई यूजुअली पिक अप माय डायरेक्टर एंड देन फिर वो टीम मिलके वी डू द कास्टिंग. हमारा जो फैमिली डायनामिक है एज ए साउथ एशियन फैमिली पाकिस्तानी फैमिली देसी ब्राउन फैमिली ठीक है. हम लोग बैठ के कभी भी किसी से अपने अब्बा से अपने अम्मा से खुल के बात नहीं करते. हमारे यहाँ ये कल्चर है कि झूठ बोल दो. सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक में भी हमारी गपशप चल रही थी और हमारी गेस्ट की चाय भी आ गई है. फरियाल आपको नहीं लगता कि अक्सर ऐसा भी हुआ है कि स्क्रिप्ट पढ़ने में इतना ना समझ में आया हो आप करें लेकिन वो एकदम से हिट कर जाए कोई चीज़ क्लिक कर जाए ऑडियंस के साथ. ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा स्क्रिप्ट पढ़ के ही आपको पता चल जाए कि ओह दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग और दिस इज गोइंग टू हैव एन अमेजिंग रिस्पॉन्स. बिल्कुल you're right. That does happen, but for me to
I feel like this is so personal to me that I have to be honest with myself. If I see potential, then I'll discuss it with the director and see what his vision is. कि अच्छा ये कैरेक्टर क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये कर सकते हैं, ये इस पॉइंट पे, इस इशू पे ये हो सकता है, ये हो सकता है. And if we are on the same page, of course I'd go for it, you know. But I need to know her before I take her upon me, you know. अच्छा, हाँ, डिटेल में सारा बहुत हाँ, मुझे Analyze थोड़ा सा करना। लोग पागल कहते हैं कि मैं I take on the character and I become the character, and it's we don't talk about this. I don't think any actor has ever talked about this. जब हम कैरेक्टर छोड़ते हैं और प्रोजेक्ट ख़त्म होता है, मैं बहुत खाली हो जाती हूँ. लाइक आपने क्योंकि सब दे दिया होता है अपना, और आपको अपना आप याद नहीं रहता है कि आप कौन थे. That's probably why I travel. I just get in touch with myself. To connect with एक yourself again. अनवाइंडिंग भी हो जाती है. Yeah, it's- अच्छा, टॉकिंग अबाउट पैशन, नीना, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं आप इतने पैशनेटली करती हैं, चाहे वो आपका हम कहाँ के सच्चे थे या बारवां खिलाड़ी हो, तो आपका जब व्हेन यू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट तो आप क्या चीज़ें मेन देखती हैं? स्क्रिप्ट कैसा होना चाहिए, डायरेक्टर किसको हायर करना है आपने, कास्टिंग कैसे करनी है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज भी होती हैं उसमें? हाँ, आई थिंक सबसे पहले जो आपका पहला सवाल है, मैं देखती सबसे पहले तो स्क्रिप्ट, बिकॉज स्क्रिप्ट इज द बैकबोन. If that is flawed, then you can get the best team around. It's not going to work out for you. लेकिन उसके अलावा भी ये भी I also believe कि कभी-कभी आपके scripts अच्छे होते हैं, बहुत वाव नहीं होते, लेकिन if you have the good team, a good director, good actress, तो वो उसको काफ़ी वाव भी बना सकते हैं. तो ये भी बहुत दफ़ा हुआ एज अ प्रोड्यूसर मैंने नोट किया, and I was shocked कि अच्छा ये हिट हो गया, but the project was very not. But then I could सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, माइनस हुई हैं, उसका स्क्रीन प्ले कैसे हुआ है, और वो भी ये भी होता है. बट अगेन स्क्रिप्ट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्क्रिप्ट इज़ द फोरमोस्ट थिंग, एंड अकॉर्डिंगली आई थिंक हर डायरेक्टर का फोटे अलग अलग होता है. तो एज प्रोड्यूसर्स वी यूजुअली नो कि कौन सा डायरेक्टर ये चीज़ बहुत अच्छी कर लेगा, कौन सा ये कर लेगा. हर एक की स्ट्रेंथ्स अलग होती हैं. सो उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे आई यूजुअली पिक अप माय डायरेक्टर, एंड देन फिर वो टीम मिलके वी डू द कास्टिंग. ओके. या अच्छा नीना, एज अ प्रोड्यूसर अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, आप मुझे बताइए कि आर यू नाउ व्हेन यू लुक फॉर अ स्क्रिप्ट, आर यू आल्सो लुकिंग फॉर अ स्टोरी लाइन दैट is not related to the same सास बहू ड्रामा that our stories were revolving around, या फिर आपको लगता है कि ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो चलता रहेगा, चलता आया है और चलता रहेगा, this is never getting old? अच्छा, it's very ironic because if you look at my projects, there's no saas bahu, right? there You'll see I was all my just about to projects. say Yes. that. हम So- कहाँ के सच्चे थे? Like if you Was had very reached out to me, I would have been like yes. Wow. What, any of Okay. those two characters, Amazing. like I was Amazing. like yes, this is what I want to see. Yes. It dealt with childhood trauma. I mean, people were saying, I said, basically, it dealt with childhood trauma. I mean, Yes. whatever we are, आज हम चार लोग जो बैठे हुए हैं, हम वही हैं जो हम बचपन में जो चीज़ें हुई हैं ना, वो हम बन के बैठे हुए हैं आज. बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। strengths हो, weaknesses हो, कुछ भी हो. So, coming back to your thing, के but ironically जो मैंने बात बोली, I do believe in that family drama. I mean, family drama, I wouldn't want to say saas bahu, but that the too. whole Because dynamic. I'll tell you why. If you see पाकिस्तान का जो हम लोग हैं ना, जो रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, आप देखिए तो सही उन फैमिलीज में हो क्या रहा है. सो व्हेन पीपल से कि नहीं करना चाहिए, आई मीन आई अंडरस्टैंड कोई भी चीज़ एक्सेसिव में हो वो भी टू मच लगना शुरू हो जाती है. आई मीन द वे वी स्टार्ट टॉक अबाउट फेमिनिज्म इज लाइक यार स्टॉप इट यार, ठीक है. सो एट द सेम टाइम देयर इज टू मच सास बहू, ऑफ कोर्स इट गेट्स nauseating, but at the same time these issues do exist. I seriously don't mind doing a sago as long as the story is very interesting. It's making sense to me. You know, I don't want to do it just for the sake of masala और ये और And थप्पड़ लगा दिया, ratings. ये कर दिया, शिकायत कर दी. I don't want to do it like that. But I want to do it in a way because these things happen. I mean, every other person I interact with and most of the people वो family जो system में रहते हैं, या तो आप वो ख़त्म कर दें, कोई पास हो जाए लॉ, आप family जो system ख़त्म कर दें, आप बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, then it doesn't make any sense for those dramas to even go on air. Asim, when we can relate to something, चाहे वो उस चीज़ की 2% भी relate हो, या अगर हमने वो चीज़ कहीं देखी होती कि यार उसके घर में भी ये है, उसके, तो फिर people will like it, people will watch it, people will follow it. As much as how much we condemn, but we need to be realistic. I mean, it's fine. You can still be cool. It doesn't matter. Realistic होना बहुत ज़रूरी है. हम ये नहीं कह सकते कि नहीं उस चीज़ को तो अब हमने कर बहुत हो गई. ऐसी बात नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि
हमारा जो फैमिली डायनामिक है एज ए साउथ एशियन फैमिली, पाकिस्तानी फैमिली, देसी ब्राउन फैमिली, ठीक है, हम लोग बैठ के कभी भी किसी से, अपने अब्बा से, अपने अम्मा से खुल के बात नहीं करते। हमारे यहाँ ये कल्चर है कि झूठ बोल दो, और वो उनको भी पता होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और वो कहते हैं अच्छा पर्दा पड़ा रहा है। एग्जैक्टली। सो आई फील लाइक talking about just these issues, just family dynamics, where when you're watching TV together, you're not comfortable sitting next to each other. You know, just those things, those little things which show कि सिर्फ सास बहू के बीच में नहीं होता, मियाँ बीवी के बीच में भी होता है, बाप बेटी के बीच में भी होता है, क्या नाम है, अम्मी अबू के बीच में होता है, भाई बहन के बीच में होता है। इतने अजीब अजीब से डायनामिक्स होते हैं जो हम खुद अपनी फैमिली में देखते आ रहे हैं, और हम कहते हैं क्या है, ये क्या है। तो हम इस बारे में बिल्कुल बात कर सकते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। अमेजिंग इज़ दैट। और फरियाल, जब इतने प्यारे और ग्लैमरस गेस्ट हों तो मैं चाहता हूँ कि वो बोलते रहें और मैं देखता हूँ। अच्छा जी, प्रोग्राम के शुरू में जैसे कि हमने बात की मीना की डॉक्यूमेंट्री की जो इन्होंने बनाई है, कॉर्नर टाइगर्स, तो उसका एक प्रोमो ट्रेलर है हमारे पास, वो हम आपके साथ और रिव्यूज़ के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। क्रिकेट मेरे लिए पैशन, जुनून। आधे क्रिकेट के बगैर मैं अपने आप को अधूरा समझता हूँ। Cricket means a lot to Pakistan. I say it's in our blood. Now every kid in Pakistan, from Lahore to Karachi to Balochistan to up north ले लें आप, remote areas में चले जाएं, they play one sport and that's cricket. Big hit, it's gone for six, it's going all the way, that's 6 over the mark. साउथ अफ्रीका से हम हारे, फिर हमारा एक मैच था ओवर 40 क्रिकेटर से, वो हारे। वजह 4 मैच खेल के सिर्फ 1 जीता था। मुझे ये लगता था कि जल्दी जल्दी ये 2-3 मैच हों और हम वापस जाएं। तो एकदम बारिश शुरू हुई और मैच जो है वो ड्रॉ हो गया और हमें जो है 1-1 पॉइंट मिल गया। तो जिस समय इमरान भाई क्रॉस मेरे पास से किया, उन्होंने कहा कि तुमने बिल्कुल अपनी नेशनल गेम खेलनी है। He's got that one away too, exactly the same place. This is the guy who should have opened the batting. मेरी एक नेशनल चीज़ के चैलेंज लेना और लड़ना। मेरा जोर लगाना तुमने, स्लो नहीं भागना। मैंने कहा ये छोड़ दे अब मेरे पे। Felt like flying, felt like I could fly. That was amazing ball. अनबिलीवेबल बॉल। Underneath it, that's a brilliant catch. बट एक शख्स था जो इमरान भाई थे, उन्होंने कहीं हार का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया। अपनी अपनी टी शर्ट खरीद के लाए। एक शेर की वो शर्ट पहनी हुई थी टाइगर की। If you play like a corner tiger, कॉर्नर टाइगर, we will win the World Cup. Thank you so much, amazing. and please watch it and give me your feedback. By the way, and it's free. You don't have to subscribe. It's free to air. ठीक है। This is I think this is a service to the nation from our side. is, It's not wow. commercial. It's not branded. It's absolutely just go on the platform and watch it. It's a 4-episoder, so it's easy to watch. 4 episoder. It's a docu series of 4 episodes. How amazing is that? चलिए, जिसके साथ ही हम अपनी नेक्स्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। सितारों का जहां People commit and they miscommit. So unfortunately, I think our industry still needs to be professional. We are not that professional. Because यहाँ No-shows भी हो commitment जाते and हैं कई miscommitment दफा। बहुत होता है, और मैं ये नहीं कह रही सिर्फ एक साइड से होता है, कभी कभी हमारी साइड से भी हो जाता है, which is very wrong. कि डेट्स आगे जाती जाती हैं, प्लान्स चेंज होते रहते हैं प्रोडक्शन की तरफ से, एंड यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड, एंड देन यू आर फेल्ट लाइक अच्छा ठीक है, आई गेस you went with someone else, I don't know, tell me. लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलड़ा वे लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलड़ा एक दिल सीरिया मेरे कोलड़ा वे मैं लुटी गईया ढोलड़ा
यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले जो हमने नीना काशिफ की डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर देखा, वी मस्ट क्लैप फॉर नीना। thank you. बहुत गूज़बम्प्स हो रहे थे मुझे। थैंक यू सो मच। एज अ प्रोड्यूसर जी। आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं एक प्रोडक्शन में? It's not easy. It's even tougher if you're an independent producer. If you have a channel as an umbrella, it's still easier because I worked in both the capacities. Okay. मैं as a channel, जब मैंने बागी किया था, I was also the channel programming head at that time, and then I have done all these things as independent producer also. It's not easy, number one, because सबसे ज़्यादा जो एक challenging aspect होता है वो ये होता है आपकी communication with a lot of men. बहुत सारे आदमी जो हैं उनको नहीं अच्छा लगता अगर आप उनको ऑर्डर, और आप ऑर्डर नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपना काम कर रहे होते कैसे कर लो, बट दे डोंट अप्रिशिएट दैट। एंड आई डोंट वांट टू प्ले द वुमेन कार्ड हियर एट ऑल, ऐसी बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम फॉर अ मैन इट्स मोर easy कि बॉस ने कह दिया, फॉर अ वुमन इट्स मोर लाइक कैरी है मगर देख लेंगे इनको तो खुद भी तो ये थोड़ा सा ये वाली चीज़ें होती हैं कि यू डू फील एट टाइम्स, हम कहते नहीं है बट यू डू फील। द अदर डिफिकल्टीज जो आई थिंक जितने प्रोड्यूसर्स देख रहे हैं दे विल प्रॉब्ली बी एबल टू रिलेट टू दिस इज दैट a lot of time and I mean I love the industry because we're all a part of it, but a lot of time last minute people say no to things. And a lot of producers go through this. People commit and they miscommit. So unfortunately, I think our industry still needs to be professional. We are not that professional. Because यहाँ commitment and miscommitment बहुत होता है, और मैं ये नहीं कह रही सिर्फ एक साइड से होता है, कभी-कभी हमारी साइड से भी हो जाता है, which is very wrong. So people should actually, have the courtesy to tell them in writing or a call, whatever. So दोनों साइड से होता है, and I feel that is not right. So all these little difficulties we face. I can completely relate to like that. this, yeah. I would have signed a project. It is the same issue on an actor's end too, that कि डेट्स आगे जाती जाती हैं, प्लान्स चेंज होते रहते हैं प्रोडक्शन की तरफ से, एंड यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड, एंड देन यू आर फेल्ट लाइक अच्छा ठीक है, आई गेस you went with someone else, I don't know, tell me. Even if you did go with someone else, it's fine, just tell me. Yes, मुझे दुख नहीं होगा, मैं सिर्फ बाहर चली जाऊंगी और कोई मसला नहीं है, या कुछ और कर लोगी, कुछ और जिसको ऑन होल्ड किया हुआ है। I completely agree. फरियाल, ये कभी इशू फेस किया है कि you're on the set, you're on time, लेकिन लोग नहीं आ रहे, काम नहीं टाइम पे स्टार्ट हो रहा, लेट हो रहा है? Are you particular about this or are you easy going when it comes to these things? Honestly, and do you I'm think not it easy affects going your when it quality? comes to Do you think it affects the quality जो of your खुद लेट work? आते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। ये तो पिछली दफ़ा मैंने आपको फैसल से गवाही दिलवा दी थी। मैं बिल्कुल भी लेट नहीं आती। जितने भी लोग मेरे साथ काम करते हैं वो जानते हैं कि अगर मुझे सुबह 6 बजे का कॉल टाइम दिया जाएगा, सुबह 6 बजे I will show up there. And there have, like, in my 10 years of experience, there's so many times I've gone into a set और बाहर like ताला लगा हुआ है लोकेशन पे ना, और मैं कह रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, और मैं इतने समझा, अब मैं लोग देख के टाइम का डिसाइड करती हूँ. सो नाउ आई नो एवरीवन, सो नाउ आई नो कि कौन लेट आएगा, कौन लेट शुरू करेगा, ये टाइम पे शुरू करेंगे. manage accordingly. हाँ, then I go according to them, not according to me, because of course it must affect, you know, your quality my of work energy also. Yes, absolutely. like मुझे सुबह में काम करना और सुबह में उठना और वो अच्छा You're a लगता है. morning person. I'm a morning person. Okay. But obviously we have to shoot at nights too. तो फिर मैं दिन में सो के फिर रात में जाती हूँ. मैं वो वाली इंसान बिल्कुल नहीं हूँ जो मैं बस करती रहूँ, काम करती रहूँ. Because I do worry about how my skin looks, how my eyes are looking right now. They don't match the last glowing scene. by the way. मैं वो स्क्रीन पे देख रहा हूँ. रिलैक्स करके वेकेशन अभी रिसेंटली लिए कोई वेकेशन? I don't call it a vacation. I just call it traveling. Break. हाँ, Let's मैं call अभी it a आई break. It's a lifestyle. मैं 1 हफ्ते पहले आई हूँ, 1.5 हफ्ते that's पहले आई हूँ, and yeah. अच्छा नीना, जैसे कि इन्होंने कहा, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि मैं भी जब एक्ट कर रही होती हूँ तो आई वंडर, बिकॉज जो एक्टर कैमरे के सामने होता है, चेहरा तो उसका जा रहा होता है, ठीक है, एंड व्हेन यू आर डूइंग 13 सीन्स 14 सीन्स इन अ डे, बैक टू बैक, तो वो ऑब्वियसली इंसान है, एट द एंड ऑफ द डे इट वेयर्स यू ऑफ, यू नो, एंड यू लुक टायर्ड एंड हैगर्ड ऑन स्क्रीन. Isn't that a concern for a producer, या फिर number of scenes are more important than how your screen is looking? मुझे ये बता दो इस वक्त 13-14 सीन कौन डायरेक्टर कर रहा है? सबसे पहले मैं भी इसको कॉल करती हूँ और मेरी चीज़ आगे कर लो. It's going to save you a lot of time and energy. This doesn't happen because Sharmeen, you also work less, so this doesn't happen now at all.
आई मीन अगर 8 भी कोई सीन कर ले हम क्या कहते हैं aim बड़े है? सीन As हो a गए। producer क्या हाँ। है जो कि बस इतना तो होना चाहिए यार, इतने इतने scenes scenes होने निकलने चाहिए। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द सीन्स। अगर आपके ट्रीटमेंट वाले सीन्स हैं वो 3-4 भी हो जाए इट्स फाइन। Oh, really? लेकिन आपके रेगुलर है तो 8 तो करें ना, बिकॉज देखिए हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स भी इतने नहीं होते। आई डोंट वांट टू टॉक ऑन बिहाफ ऑफ चैनल्स बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि इतना नहीं होता है कि वो आराम से 2 सीन करें एक दिन में। इट्स वेरी रॉन्ग, इट्स वेरी अनफेयर फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट फॉरगेट अबाउट द प्रॉफिट मार्जिन्स। टाइम कितना वेस्ट होता है, आप एक एक्टर से कितनी डेट्स लेंगे, वो तो फिर डेट्स ही खत्म नहीं बिल्कुल, होगी कभी। बिल्कुल सही। सो आई एम टोटली अगेंस्ट दैट। आई थिंक as she said also, and I want to emphasize on this, discipline and time commitment is extremely important. We need to respect Very each other's important. time. Yeah, Time बहुत please, important है। thank you. We आज need to हम- respect each other's आज हम time. टाइम पर आए ना हाँ, आपके से। बिल्कुल। सोशल मीडिया की मैं बात करना चाहता हूँ कि हाउ एक्टिव यू आर। तुम तो इतनी एक्टिव थी, फिर तुम गायब हो गई। मेरा सोशल मीडिया हाँ, माफिया मांग रहा है। हाँ, उसके बाद फिर तुम दोबारा आ गई। तो ये जो तुमने But then बीच she में comes back with a bang. You know, she would release a video and we'd be like, oh my god. Because that's my Wow. thing. I dance. तो Amazing. She's a very good dancer. Yes, I've seen some of she is. them. Amazing. I'm not really into social media. I don't really care about Instagram. I don't. I deleted my social media. हाँ, तो इतने फॉलोअर्स थे तुम्हारे। सारे फॉलोअर्स मैंने उड़ा दिए कि टेंशन ही नहीं रहेगी। हाँ, और सुकून.com मेरी जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं हुई मुझे। अच्छा। फिर माय मैनेजर मेड अ न्यू इंस्टाग्राम फॉर मी एंड मैं अब बस लगा रही होती हैं। तो वो जबरदस्ती चल रहा है इसका मतलब। अच्छा, नीना, मैं मुझे आपसे ये रोज पूछ- आता है कि मैं डिलीट करूं, लेकिन मुझे होता है कि चलो नहीं, चलते रहे। लेट्स या अच्छा नीना, एज अ प्रोड्यूसर आप कितना देखती हैं जिसको आप कास्ट कर रही हैं कि वो कितना एक्टिव है सोशल मीडिया पे, कि उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं या कोई उस पे हैं? That's not a criteria for me at all. Thank you. Provided, But generally? yeah, no, but provided if I'm doing it, it depends what my target is. So for TV, that's not my requirement. But if I'm doing something digitally, I don't mind tapping into the digital stars and asking them that, you know, if they, because I know for a fact they have their following as well. So I mean, मुझे वो भी तो सोचना है ना कि कोई चीज़ अपने लिए तो नहीं बना रही, दूसरे देखें भी, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। So then I do consider कि हाँ किसकी तो मैं इसको ले लूँ क्योंकि ये मैं डिजिटली चीज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं टीवी पे कर रही हूँ, I doesn't really care. I अच्छा, don't what care. we've done is कि हम आपके सोशल मीडिया पे गए हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप प्लीज़ हमें बताइएगा उनके बारे में। सजी है कहकशां सितारों का जहां। This is Neena, this is you and ये कहाँ की है? Ehsan Khan. अच्छा, this is Niagara Falls, Canada. हम एक अवार्ड शो के लिए गए थे, उसके बाद हमारे पास एक दिन था ना, मैं नाइग्रा फॉल्स गई हुई और एहसन भी नहीं गया हुआ था, तो हमने प्लान बनाया कि यार हम दोनों साथ चलते हैं। वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स आल्सो, सो वी लाइक ओके, इट वाज रेनिंग। ओह अच्छा, ये हरीम का परफ्यूम लॉन्च था। वी वेरी क्लोज फ्रेंड्स। आई थिंक हरीम्स सनम, अदनान तो खैर सभी के दोस्त हैं, मरियम, आई नो दिस पीपल क्वाइट वेल। तो इट वाज अ कंपल्शन, ये रमजान में हुआ था। Okay, next. Yeah. Oh my God. With your mini Are me? you serious? You picked this picture? Oh ho ho. Acha, this is my child, my daughter. This year we were vacationing. I think this is Charlotte. North Carolina है. North Carolina. She graduated this year. She's gotten a job there. So वहाँ पे it's our picture together. We were just leaving the restaurant. We just took a picture outside for just for memory sake. nice. अगर मुझे पता होता कि ये यहाँ होनी है, तो मैं जरा चुन के लगाती because I really don't It's such care a about nice my picture, social though. media. It's such a cute Yeah, picture. okay, thanks. I hope my daughter agrees with that. She's going to kill me. Oh, acha, this is the award. हाँ, this picture is actually, you know, I mean, all those pictures are very close to my heart, but this one particular is also as close to the pictures with my children because I won this award in Netherlands, Amsterdam for AK Nagar. Oh, it was wow. Septimius Award, and my telefeature won the best Asian telefeature. Okay. So we were competing against a lot of people, India, Bangladesh, all the Asians. So we got the best Asian film, which was indeed a very big honor for me, and I believe for all of us. Very nice. Thank you. Okay, now let's see Faryal ka. Oh wow. Oh, that's quite in a shot. Sintra, Portugal. Oh, okay. That's there are like 6 castles in Sintra, and this is one of the castles. It's
huge, it's beautiful, and I had to tell a friend. But yeah, that's Portugal. Okay, beautiful. Next picture. Oh, this project. I love behind this the picture. scenes. I love this Should be a picture. framer in your room also. This was actually my idea. This picture was my idea. And I love how Sania Appa and Hadika Appa just went with it. And इसके बाद हम मट्टी की बात करना शुरू हो गए कि उस रग में बहुत मट्टी है और वो हम अजीब-अजीब शक्लें भी बना रहे थे और पिक्चर्स भी खिंच रही थी. Oh wow. This is Bordeaux in France. I went earlier this year with my best friend. Fun and games. Very cool, Faryal. That was amazing. Thank you. Very That's lovely. amazing. चलिए जी, इसके साथ ही we'll take a last break और break के बाद कुछ म्यूजिक और कुछ बातें. सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां. जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और ब्रेक से पहले भी हमारी बातें चल रही थी, ब्रेक के दौरान भी हमारी गपशप चल रही थी और अब हम आगे हैं अपने शो के लास्ट सेगमेंट की तरफ. Faryal, what's next? Please tell me there's something in the pipeline. Please, देखें आप अपना break लेकर आ गए हैं. I promise. There are 3 films that I did. Oh wow, जो कि yeah. release होने वाली जो है. कि रिलीज होने वाली हैं. By the end of this year, इंशाल्लाह, I think तीनों ही एक साथ आएंगी. Lovely. एक मेरी ही है, सिर्फ मेरी है. It's called Bakri. The script was a 2019 Cannes nominee, so it's like a nice little film that's gonna air. I've heard about it. I've heard Probably. someone talking about it. Yeah. Iram Parveen Bilal was the director. Okay. And then I shot for Zahiruddin's film. Ushna and Joey are the leads. I'm doing a guest appearance in it. I'm playing a theatre dancer. Ooh, Nice, Yeah. nice. That's And then interesting. I also did a song for the film Nayab, जो Yumna की film है. Since I love Yumna, I love her acting, and it was a female-driven script, I was like, why not? मैंने पहली दफा गाना कर ही दिया. अच्छा, कर ही दिया. So is that an item number song or just a song? I made sure it's not an item number because I feel like I'm really the package. Okay. I can dance, I can act, and I am decent at what I do. So I never wanted to do an item number. Okay. This is a shadi song. This is a wow. very प्यारा सा nice. शादी song जिसमें इंशाल्लाह सब perform करेंगे अपनी शादियों पे, अपने शादियों पे. घरों की शादियों पे. And Nina, you, amazing. आपका जो last project आया था, जो drama आया था, अब आप next अपने जैम के साथ कब आ रही हैं? पहले तो ये बताएं, कोई है जैम रखा हुआ छुपा के आपने? नहीं, I'm working on 2 scripts, actually 3 scripts, but अभी इस वक्त बात करूँ तो I'm working on 2 scripts, and inshallah by December or Jan I'm going to be going on set to shoot. So yes, बिल्कुल काम हो रहा है. OTT है या television के लिए? TV है, television Great. है, और मैं चलिए एक और चीज़ बता देती हूँ, उमेरा अहमद का script है. Oh So wow, maybe you know that's Lovely. wonderful. inshallah. चलिए जी, thank you so much. We've come to the end of the show. मगर ये कैसे हो सकता है कि मेरी इतनी प्यारी गेस्ट आई हों और इनके लिए गिव अवेज ना हो. तो मुसरत मिसबा की तरफ से ये आपके लिए. Thank you. This is so nice. That और is so नीना, lovely. ये मुसरत मिसबा की तरफ Thank से you so आपके much. लिए. Thank you so much. और जी इसी के साथ साथ मैं डिपिलेक्स की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि वो आते हैं, हमें तैयार करते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमारे गेस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं. थैंक यू सो मच, वी आर ट्रूली ग्रेटफुल. और योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो कैसा लगा फरियाल? वंस मुझे अगेन हमेशा अच्छा लगता है. It's so nice, it's so comfortable, and I get to be myself, you know, and that's incredible. Thank you so much for always, you know, thinking of me. Thank you. नीना, आप Asim, with you and Sharmeen, it's like sitting in a home and sitting. अब लगता है अपने घर के lounge पे बैठ के बात हो रही है. I think my comfort level with you guys is so good, and it's Thank a you so wonderful much. show you guys are doing.
Yeah. I mean, that's the. I mean, of course, PTV has other stuff also, but this is something that I see most of the times, and we all know about this show. So, बहुत kudos बहुत to you शुक्रिया, guys. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। Thank और you. इसके साथ ही हम अपने व्यूअर से इजाज़त चाहेंगे, मगर ये कैसे हो सकता है कि हमारे शो में इतने प्यारे गेस्ट हो और म्यूज़िक ना हो। तो फिनाले के तौर पे हम एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आपके लिए, हमारी बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं हुमा ख्वाजा, वो यहाँ के परफॉर्म करेंगी। मगर उससे पहले हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल ओनली ऑन PTV होम। और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. लाया 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 सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले हों भी न कदी हुन आखियां तू ओले सदरां दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले ओ भी न कदी हुन आखियां तू ओले तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया लाया 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 सिले सिले प्यार दा पावे तैनू गजरा बिच बिच अखियां दा दुलना ये गजरा सिले सिले प्यार दा पावे तैनू गजरा बिच बिच अखियां दा दुलना ये गजरा तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल सी रहा मेरे कोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना वे मैं लुटी गईया ढोलना मैं लुटी गईया फैशन के है रंग सब है मेरे संग क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां चाहे जो नजर उसकी हो कदर लबों पे उसका सितारों का जहां सितारों का जहां